स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्ते एंड वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूँ जसलीन। कभी कभी मेरा मन करता है कुछ टेस्टी खाने को, लेकिन समय नहीं होता। उस टाइम मैं बनाती हूँ खट्टे बैंगन यानी चोख वांगुन। चोख वांगुन बनाने के लिए मैंने लिए हैं बैंगन। मैंने लंबे बैंगन लिए हैं, आप चाहे तो गोल बैंगन भी ले सकते हैं। अब मैं इसके थोड़े से ये डंडियाँ ट्रिम करूँगी, थोड़ा सा ऐसे इसको क्लीन कर लूँगी और फिर बीच में से स्लिट मारूंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये इसके 4 टुकड़े हो गए, पर ये टूटा नहीं है बैंगन, ये पूरा होल बैंगन जाएगा हमारा। इसी तरह बाकी के बैंगन भी मैं कट कर लूँगी। अब जो हमने बैंगन प्रिपेयर किए हैं उनको हम डीप फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। बैंगन हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने वही सेम कढ़ाई ली है जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये जले नहीं। 1/4 चम्मच सूंड पाउडर और 1 से 1.25 चम्मच सौंफ पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे ये एक छोटा टुकड़ा इमली का लिया है, इसमें बीज हैं। अगर आप बिना बीज के लेंगे तो इससे भी एक छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको पानी में भिगोइए, फिर उसका हमें सिर्फ रस यूज़ करना है। तड़के में अब मैंने इमली का पानी डाला है। आपने देखा कि मैंने सारा इमली का पानी ऐड नहीं किया है, वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा अब इसे चखूँगी और खटास स्वाद अनुसार रखूँगी। तो अब हम देखते हैं कि इसकी खटास क्या है। अभी थोड़ी सी और डल सकती है बस। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि उसमें बैंगन थोड़ा और कुक हो जाए। अब हम तड़के में अपने फ्राइड बैंगन डालते हैं। अब बैंगन को हम कवर करके 5 मिनट तक ग्रेवी में स्लो कुक होने देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी हल्की सी थिक हो चुकी है, मसाले अच्छे से बैंगन में सोक हो गए हैं। तो है ना एकदम ही सिंपल और इजी रेसिपी। चोख वांगुन को आप चावल के साथ खा सकते हैं, और ऐसी और सिंपल रेसिपीज जानने के लिए देखिए स्वाद अनुसार।